वर्तमान विद्यार्थी श्रृंखला पर इतना अधिक पड़ रहा है कि विद्यार्थी पीएचडी करने के बाद किसके लिए अप्लाई करता है? विद्यार्थी इंजीनियरिंग करने के बाद किसके लिए अप्लाई करता है? सफाई कर्मचारी के लिए। और जब वो सफाई कर्मचारी के लिए चयनित हो जाता है तो वो नेतागिरी करने लगता है। क्यों? प्रिय दोस्तों, विद्यार्थियों, देश के प्रबुद्ध नागरिकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली वास्तव में क्या विद्यार्थी का सही मूल्यांकन करती है? क्या इससे विद्यार्थी और अध्यापक और माता पिता संतुष्ट हैं? तो मैं ये कहूंगा वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में कि यह अति दोषपूर्ण है। प्रथम तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें चीजों को जो हमारे मतलब की हैं या नहीं, उन्हें रटने के लिए बाध्य करती है और बिल्कुल वैसे ही हम रटकर परीक्षा पास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सुबह से रात तक किसी रद्दी की टोकरी में कचरा डाल दो और अगले दिन जब सफाई कर्मचारी आए उसके ठेले में डाल दो। ठीक इसी तरह से हम परीक्षा में साल भर पढ़ते रहते हैं और परीक्षक को उसमें से वो सब हम दे देते हैं जिसके माध्यम से वो हमारा बौद्धिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण करता है। लेकिन वास्तव में क्या ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली जिसके माध्यम से कोरोना पीरियड में पिछले 2 साल रिजल्ट दिए गए, अर्थात वैसे ही पास कर दो, नंबर 2, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के रिजल्ट के आधार पर पास कर दो, ये सब क्राइटेरिया ठीक थे? आंसर कम्स कदापि नहीं। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होता है, अनुशासन निर्माण होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परीक्षा की जो पद्धति है वो हमारी योग्यता पर विराम लगा रही है। सब कुछ समय से और ठीक भी हो जाता है, तभी भी शिक्षा प्रणाली में जो परीक्षा प्रणाली है वो अति दोषपूर्ण इसलिए है कि सभी अध्यापकों ने एक निष्कर्ष बना लिया है कि किसी को फेल मत करो। ये स्थिति प्राइवेट एग्जामिनेशंस में होती है और यदि रेगुलर है, बच्चा एक भी दिन स्कूल आया है नहीं आया, पढ़ा है नहीं पढ़ा, चाहे वो उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो अर्थात प्रादेशिक बोर्ड हो अथवा सीबीएसई और आईसीएसई हो, अपने ऊपर से बोझ को उतारने के लिए कि टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, सभी में एक यूनिटी है कि किसी को 80% से नीचे दो ही मत, किसी को फेल करो ही मत। परिणाम हो रहा है कि विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, पेरेंट्स ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे पास अनेक बार ऐसे विद्यार्थी आते हैं जिन्हें छात्र और छत्र लिखना नहीं आता, कलम और कलाम लिखना नहीं आता, काम और कमा लिखना नहीं आता, एंड और एंड में डिफरेंस नहीं आता, देयर और दियर में डिफरेंस नहीं आता, थ्रो थ्रू में डिफरेंस नहीं आता। ग्रामर की स्पेलिंग तो सभी लोग ए आर की जगह ई आर करते ही हैं। लेकिन अगर विद्यार्थी को हम अपनी संस्थाओं में जो गुरुकुल पद्धति से चलाई जाती है, जहां पर 10 विद्यार्थी से एक भी विद्यार्थी ज्यादा नहीं लिया जाता, ऐसे विद्यार्थियों को उनकी बेवकूफियों का एहसास कराया जाता है, उन्हें पढ़ने के लिए बाध्य और मजबूर किया जाता है, तो उनके माता पिता आ जाते हैं कि जी आपको पढ़ाना नहीं आता, हमारे बच्चे की तो ऑलरेडी 95% नंबर आए हैं। आप उसे बेवकूफ कैसे कह रहे हो? आप उसे कम समझदार कैसे कह रहे हो? तो अध्यापक वर्ग से निवेदन है कि अपना पीछा छुड़वाने के लिए, अपनी सैलरी पाने के लिए, अपनी पदोन्नति के लिए एक भी दिन 365 दिन में से पढ़ाओ मत, और उसके बाद भी उन्हें 90% मार्क्स इसलिए दे दो क्योंकि आपकी पदोन्नति तो इस बात से होनी है कि आपका रिजल्ट कैसा है। तो शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली अत्यंत दुखदायी हो चुकी है। इसका दोष हमारी वर्तमान
विद्यार्थी श्रृंखला पर इतना अधिक पढ़ रहा है कि विद्यार्थी पीएचडी करने के बाद किसके लिए अप्लाई करता है? विद्यार्थी इंजीनियरिंग करने के बाद किसके लिए अप्लाई करता है? सफाई कर्मचारी के लिए। और जब वो सफाई कर्मचारी के लिए चयनित हो जाता है तो वो नेतागिरी करने लगता है। क्यों? कि योग्यता आवश्यकता थी 10वीं कक्ष 8वीं कक्ष, माली के लिए 8वीं कक्ष की जरूरत है, मान लीजिए 8वीं कक्षा तक पढ़ा हूं। सफाई कर्मचारी के लिए 8वीं तक की आवश्यकता है और अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी। तो क्या होता है, उन्हें जब रख लिया जाता है तो उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो उन्हें नेतागिरी सिखाता है और कोई भी सारे काम रिश्वत से होना शुरू हो जाते हैं। कम रिश्वत की जगह ज्यादा रिश्वत मिलना शुरू हो जाती है, इसलिए अनुशासनहीनता बढ़ जाती है। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में, शिक्षा प्रणाली में अत्यंत आवश्यक है कि योग्यता के विकास के लिए विद्यार्थियों में, छात्रों में अनुशासन, सचरित्रता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। लेकिन वो हम अध्यापकों में, हम गुरुजनों में, हम शिक्षकों में और हमारे जो बच्चों के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनमें होगी, तभी तो विद्यार्थियों में वो विकसित करना संभव है। आज हम विद्यार्थियों को संरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं और उन्हें सड़क पर चलने की, जीवन में जीने की व्यवस्था नहीं दे रहे। अगर 40 साल के बच्चे को, यानी लड़की को शादी के बाद 2 बच्चों के साथ भी अपने ससुराल से अपने घर जाना होता है तो पति कहता है मैं छोड़ के आता हूं, तो कैसे जाएगी बच्चों के साथ? मीन्स कॉन्फिडेंस का अभाव है। इसी तरह से मार्केट में से कोई चीज खरीदनी है, पुरुष कहता है मैं ले आता हूं, स्त्री कहती है ब्रेड अच्छी है कि नहीं तुम्हें कैसे मालूम, मैं साथ में चलूंगी। यानी अन्योन्याश्रितता इतनी अधिक बढ़ गई है कि स्वतंत्र रूप से आज का युवा काम ही नहीं करना चाहता। और उसका कारण किसी भी प्रकार की शिक्षा पद्धति में परीक्षा प्रणाली है। जैसे कि प्रवेश परीक्षाओं में नीट की परीक्षा हो और 400 क्वेश्चन दिए जाएं, तो उसके बाहर का जो टाइटल पेज है वो बदलने में बहुत देर लगती नहीं है और किसी अन्य का बदलकर लाखों और करोड़ों रुपए लेकर के शीट ORM शीट बदल दी जाती है और किसी अनुत्तीर्ण, अयोग्य करोड़पति माँ बाप के बच्चे को एडमिशन दिला दिया जाता है। ठीक इसी तरह से अगर किसी को पहले 10 क्वेश्चन मालूम है और उसने उसका ऑर्डर कर लिया है 1 1 1 1 सपोज, तो 10 तक में उसके 4 अगर ठीक हो जाते हैं तो वो, क्योंकि कंप्यूटर भी तो एक विज्ञान है, पद्धति को जो समझ लेता है उसका सिलेक्शन बिना नॉलेज के हो जाता है। पढ़ाकर देखना, बुलवाकर देखना, ये हमारे बच्चों की प्रवृत्ति बिल्कुल खत्म हो गई। हम अगर दे दें ग्राउंड फ्लोर इज बेटर और अपर स्टोरी, तो भी बच्चे हिंदी में भी अपनी बात नहीं कह पाते, अंग्रेजी की तो बात दूर है। और उसका कारण है कि विद्यालयों में आजकल डिबेट्स, लेक्चरेट्स, एक्सटेम्पोर्स होना ही बंद हो गए और इसीलिए जब उनको इस आधार पर सर्टिफिकेशन नहीं किया जाता तो वो शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों में विद्रोह पैदा करती है, माता पिता में आक्रोश पैदा करती है और देश में अनुशासनहीनता। तो मैं कहूंगा कि शिक्षा पद्धति और प्रणाली और परीक्षा पद्धति और प्रणाली में विचारणीय आवश्यकता है नैतिक गुणों को विकसित करने की, और वो पहले अध्यापकों में होने चाहिए, माता पिता में होने चाहिए, विद्यार्थी में तो स्वतः ही हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एंड इफ आवर चिल्ड्रंस रोल मॉडल्स आर नॉट possessive, they are bold and daring, they can make their children nice. Thank you everybody.